जय श्री कृष्णा। अब माघ मास के महात्म्य को सुन रहे हैं और इन महात्म्य को सुनने से ही बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि हम माघ स्नान नहीं भी कर रहे हैं और सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके हम इन अध्याय को भी सुन लेते हैं तो भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम 16वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें कार्तिवीर्य कहते हैं कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? तो हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल तो दूर कीजिए। अब राजा कार्तिवीर्य ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि पिछले महात्म्य में हमने पढ़ा था कि एक दूसरे को पुण्य का फल देने से हमें नरक की गति से प्राप्त होती है, यानी कि हम नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं एक दूसरे के पुण्य को देने पर। अब राजा इस चीज़ से कौतूहल हो गया कि किस प्रकार से एक दूसरे के पुण्य फल को देने से हम नरक से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस पर दत्तात्रेय जी कहते लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को तुम सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश, पीन पयोघर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुए क्यों हैं? और तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेज और स्वरूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरी क्रूर मन को एकदम शांति सी प्राप्त हो गई। इसका कारण क्या है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत हो रही हो, इसका कारण मुझसे कहो देवी। अब यह सुनकर के अप्सरा ने कहा, ये राक्षस सुनो, मैं एक काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और अब मैं कैलाश जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई और जिनके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। तुम ध्यान से सुनना। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, पूर्व लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई कमी ही नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। अब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का तो कोई काम ही नहीं किया, कोई दान तप यज्ञ भी नहीं किया, शिव जी दुर्गा जी की आराधना नहीं की, नहीं कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। अब इस प्रकार से शांत मन से मैंने एक ब्राह्मणी की शरण ली जो कि वेदों की ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर और मुझ अबला पर दया करके वो मुझसे कहने लगा कि तू ब्रह्म के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। तो हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था, इसलिए ऋषि के द्वारा उसे श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भंगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। अब मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में वह घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की वो बुराई करने लगा कि अब सब पापों का मूल है और इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक को जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था
सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति से जाकर पूछा कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग का क्या होगा। और स्वर्ग ऐसे शोभाहीन हो गया जिसे सतपुत्रों के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया वह उसका फल भोग रहा है। सो वह कहा है कि मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि तुम प्रयाग में स्नान करने से ही पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के जितने भंग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। अब आगे अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र प्रकार अमरावतीपुरी का हो गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं की सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर आकर बंधु, भाई, बांधव, नौकर इत्यादि को सारी धन दौलत देकर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर मैं घर से निकल आई और माघ स्नान करने लगी। आगे की कथा अप्सरा जो है उस राक्षस को बताती है, जिसको हम कल के महात्म्य में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें और श्री हरि भजन जरूर करें।